हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल थ्योरी और देन 7 साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल। हम इस सेल के अंदर इसका स्ट्रक्चर और कुछ इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसी सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो और उसके अंदर वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल ना हो। मीन्स कहने का मतलब ये है प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव टाइप की सेल है जो कि बहुत पुराने टाइम की सेल है। इसके अंदर आपको जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड नहीं मिलेगा, डीएनए इसका ओपन फ्री फॉर्म में मिलेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है पहले उसको देख लेते हैं, तभी आपको क्लियरिटी आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल इंटरनली दिखती कैसे है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको एक आउटर में लाइक दिस, आउटर में इसको हम बोलेंगे सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट मेम्ब्रेन जो इसकी होगी उसको हम बोलते हैं लाइक दिस इज इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। इसके अंदर जो ये इंटरनल स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ फ्लूइड होगा और एज यू नो इस फ्री स्पेस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स बच्चे सेल, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। मीन्स सेल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड हुआ है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस फ्लूइड के अंदर ही आपकी मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं। अभी हम बनाएंगे इसका डीएनए। इसके अंदर आपको सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर डीएनए इसके अंदर होगा। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो डीएनए होता है वो फ्री फॉर्म में होता है। मीन्स डीएनए सर्कुलर जो डीएनए इसके अंदर है वो फ्री फॉर्म के अंदर है। मीन्स किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। इसके अंदर आपके इसकी जो रिपेयर करने के लिए कुछ यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ता है, तो वहाँ पर उसके लिए एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। These are the राइबोसोम। राइबोसोम भी कौन सा 70S टाइप का राइबोसोम होगा इसके अंदर, 70S टाइप का राइबोसोम। राइबोसोम करता क्या है इस सेल के अंदर? राइबोसोम इस सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अगर इन फ्यूचर इस सेल को कोई हार्म होता है, कोई इसका इंटरनल पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, तो ये राइबोसोम प्रोटीन बना के उसकी रिकवरी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके अंदर आपको छोटी छोटी कुछ बॉडीज़ मिलेंगी, इनको हम बोलेंगे इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी करती क्या है? इंक्लूजन बॉडी इस सेल के अंदर स्टोरेज का काम करती है। मीन्स इस सेल ने कोई प्रोटीन बनाया है, कोई मॉलिक्यूल बनाया है या कोई इसके अंदर एंजाइम्स है, तो वो सारे के सारे इस इंक्लूजन बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। नाउ नेक्स्ट, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये डीएनए आपका जेनेटिक्स में बहुत काम आने वाला है। 12th क्लास में जो आप जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पर हम इस प्लाज्मिड का यूज़ करेंगे। बेसिकली प्लाज्मिड बिहेव लाइक ए व्हीकल। ये डीएनए के पार्ट को अपने साथ जोड़ के आगे फर्दर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये हो गया प्लाज्मिड। नाउ नेक्स्ट, इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो आपकी ये सेल वॉल है, यहाँ पर आपको छोटे छोटे प्रोजेक्शंस दिखेंगे। इनको हम बोलते हैं सिलिया। पूरी सेल पे होंगे, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं सिलिया। सिलिया करता क्या है? सिलिया इस सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल को
किसी भी पार्ट पे जोड़ने का काम करता है। बेसिकली सीलिया इज़ फॉर द अटैचमेंट के लिए सीलिया का यूज़ किया जाएगा इस सेल के थ्रू। नेक्स्ट पार्ट इज़ द, यहाँ से बनाएंगे हम, ये मैंने बनाया है एक, इस एक्सटर्नल पार्ट को हम बोलते हैं फ्लैजिला। सीलिया अटैचमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा, फ्लैजिला आपका लोकोमोशन मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा इस सेल के अंदर। तो यहाँ पर जल्दी से हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा इसके अंदर। हमने सबसे पहले यहाँ पर बनाया है सेल वॉल, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। देन हमने बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्म की एक मेम्ब्रेन है जो कि इनर साइड में होती है। सेकंड हमने बनाया सर्कुलर डीएनए। इसके अंदर कोई आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, इसका जो डीएनए होता है वो फ्री फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। थर्ड इज़ द राइबोसोम। राइबोसोम हमने यहाँ पर 70S टाइप का राइबोसोम बनाया। जब मैं आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि दो टाइप के आपके राइबोसोम होते हैं, 70S एंड द 80S राइबोसोम। इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपका 70S टाइप का राइबोसोम होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्लाज्मिड बनाया है। प्लाज्मिड बेसिकली क्या है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो आपका जेनेटिक्स के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम इसको बिहेव बोलते हैं कि ये एक व्हीकल की तरह काम करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इंक्लूजन बॉडी बनाया है। इंक्लूजन बॉडी करती क्या है? इंक्लूजन बॉडी चीज़ों को स्टोर करने का काम करती है। फिर मैंने बनाया है इसके ऊपर सीलिया। सीलिया अटैचमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। और देन एक फ्लैजिला। फ्लैजिला इज़ फॉर लोकोमोशन। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अंदर आपको कहीं भी न्यूक्लियस नहीं देखने को मिल रहा, इसके अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिख रहा। तो ये सब क्या है? ये सब एक बेसिक चीज़ें हैं जो इसके अंदर अब्सेंट होती हैं। ठीक है, इसका डीएनए ओपन रहता है, फ्री फॉर्म में रहता है, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल में आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल। देन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा एग्जाम्पल है इसके अंदर जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। नाउ PPLO, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है, PPLO। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इस साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन। फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस सेल, और इसकी अंडर परफॉर्मेंस के लिए जो भी इसके अंदर काम चलेगा, जो ये प्रोसेस करेगी, उसके लिए एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। मीन्स आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रोकैरियोटिक सेल। आपको इसको डिटेल से पढ़ना है, स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, और आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इसके बाद वो होगा यूकैरियोटिक सेल। तो फिलहाल आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद करें। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें अपना डाउट, उसको हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।